बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। और ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, दीज आर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, सिचुएशंस होती हैं। उन सिचुएशंस के हिसाब से अगर आपको वर्ड ऑर्डर पता है, स्ट्रक्चर्स पता है, तो समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड की इंग्लिश आप नेचुरली बोल पाएंगे। सेंटेंस बनाने में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। ग्रामर की जहां तक बात है, 50 से ज्यादा रूल नहीं है पूरी ग्रामर में। ग्रामर को अलग से सीखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 15 मिनट्स आई बिलीव। तो वॉच इट टू द एंड। ओके, सो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है। मैंने सबको मैसेज भेजा था, पता नहीं तुम कैसे रह गए। सबसे पहली चीज़ तो ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए। फीलिंग पाउज लीजिए, समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर हम इसी वर्ड ऑर्डर को इस प्रकार से ट्रांसलेट कर देंगे तो नहीं हो पाएगा। राइट, फीलिंग को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। आई ड्रॉप द मैसेज टू एवरीवन, मैंने सबको मैसेज भेजा। या फिर आई सेंट ए मैसेज टू एवरीवन। आई डोंट नो हाउ यू डिडंट गेट इट, पता नहीं तुमको क्यों नहीं मिला। हाउ यू डिडंट गेट इट। राइट, आई सेंट अ मैसेज टू एवरीवन इन वन गो। डोंट नो हाउ यू डिडंट गेट इट, पता नहीं तुमको कैसे नहीं मिला। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमें लिटरली थोड़ा सा ग्रामेटिकल कंसेप्ट भी आप इसका समझ के देखिए। देखिए इसके अंदर होता क्या है, अक्सर लोग गलती करते हैं। आई ड्रॉप्ड अ मैसेज टू एवरीवन, राइट। आई सेंट अ मैसेज टू यू, आई सेंट अ मैसेज टू यू, या फिर आई सेंट यू ए मैसेज। तो जो वर्ड ऑर्डर है उसके हिसाब से हमारी ग्रामर यूज होनी चाहिए, नहीं तो ग्रामेटिकली गलत हो जाता है सेंटेंस। तो उसको सीखने का तरीका क्या है, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। हर सेंटेंस को जब आप जोर से बोलेंगे तो साउंड्स याद होने लग जाएंगे, पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये वर्ड ऑर्डर हम थोड़ा सा गलत कर रहे थे। राइट, आप दूसरे तरीके से इसी सेंटेंस को एक और तरीके से बोल के देखिए। आई सेंट ए मैसेज टू एवरीवन इन वन गो। आई डोंट नो हाउ यू गॉट लेफ्ट आउट, हाउ यू गॉट लेफ्ट आउट, पता नहीं तुम कैसे छूट गए। लेफ्ट आउट का मतलब भी है छूट जाना। सो आई सेंट अ मैसेज टू एवरीवन इन वन गो। डोंट नो हाउ यू गॉट लेफ्ट आउट, पता नहीं तुम कैसे छूट गए। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर तुमने भेजा होता तो मुझे जरूर मिलता। दूसरा दोस्त कह रहा है कि अगर तुमने भेजा होता मैसेज तो मुझे जरूर मिलता। यू मस्ट बी लाइंग, यू मस्ट बी लाइंग। जब उसने कहा तो जरूर तुम झूठी बोल रहे हो। राइट, वो अंदाजा लगाते हुए कह रहा है, लेकिन मस्ट लगा के कह रहा है यू मस्ट बी लाइंग, यानी मैं श्योर हूं तुम झूठी बोल रहे हो। राइट, सो अगर तुमने भेजा होता तो मुझे जरूर मिलता। इफ यू हैड एक्चुअली सेंड इट, अगर आपने सच में भेजा होता, इफ यू हैड एक्चुअली सेंड इट, आई वुड हैव गॉटन इट, आई वुड हैव रिसीव्ड इट। कई सारे वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। इफ यू हैड एक्चुअली सेंड इट, आई वुड हैव रिसीव्ड इट, मुझे जरूर मिल गया होता। राइट, अब उनको करना क्या है आपको ना, इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे कुछ एक सेंटेंसेस बनाया करें। जैसे इसके बेसिस पे आप एक कमेंट सेक्शन में सेंटेंस लिखिएगा कि अगर तुमने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं पार्टी में जरूर आता। सेम इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा ये। अगर तुमने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं पार्टी में जरूर आता। अब पॉज करके सेंटेंस को जरूर लिखिएगा। आई बिलीव की गलती होगी ही नहीं, और अगर गलत हो जाता है तो हम उसको करेक्ट कर देंगे और ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे कि कहां पर गलती हो गई थी। सेशन को जब आप देख रहे हैं तो कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपना ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ कोर्स ज्वाइन करने की बात नहीं है, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। सिर्फ आपकी ही सेवा के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। राइट, वी आर ऑलवेज अवेलेबल एट योर सर्विस। राइट, इसको इस तरीके से कहेंगे, वी आर ऑलवेज अवेलेबल एट योर सर्विस। हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू, हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। सो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। अब ये एक एक्सप्रेशन है, हम अक्सर इंग्लिश में यूज कर, हिंदी में कहते हैं भाई मैं झूठ क्यों बोलने लगा। लिटरली मैं तुमसे झूठ क्यों बोलने लगा। अब उन शब्दों को ट्रांसलेट करके देखिए, बनेगी ही नहीं बात। फीलिंग सेम रहेगी, तो बिल्कुल सिंपल, व्हाई शुड आई लाई टू यू। टू का इस्तेमाल करेंगे, बस थोड़ी सी चीजें मिस हो जाती हैं बोलते समय। व्हाई शुड आई लाई टू यू। अब देखिए यहां पर शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। होता क्या, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। इसी वर्ड ऑर्डर को इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके देखिए, व्हाई वुड आई लाई टू यू। व्हाई वुड आई लाई टू यू अगर आप ये कह देंगे तो इंग्लिश में मीनिंग बदल जाएगा। राइट, व्हाई शुड आई लाई टू यू, ये एक नेचुरल तरीका है। अंग्रेज जो कहेगा नेचुरली, इसको इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है कि व्हाई शुड आई लाई टू यू, यानी मैं तुमसे झूठ क्यों बोलने लगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हो सकता है तुम मुझे इन्वाइट ही नहीं करना चाहते हो। अब यहां पर वो अंदाजा लगा रहा है, हो सकता है तुम मुझे इन्वाइट ही नहीं करना चाहते थे, ना करना चाहते हो सकता है इन्वाइट ही नहीं करना चाहते होगे। राइट, चाहते थे, चाहते हो, चाहते होगे, तो शब्दों का मिलान करेंगे तो ट्रांसलेशन में फंस के रह जाएंगे। फीलिंग समझ में आ गई आपको। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कह दीजिए, मे बी यू डिडंट वांट टू इनवाइट मी। मे बी हो सकता है यू डिडंट वांट टू इनवाइट मी। देखिए किसी भी सेंटेंस में डिड इस्तेमाल कर लेंगे
तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होगा। मे बी यू डिडंट वांट टू इनवाइट मी, आप मुझे इनवाइट करना नहीं चाहते थे, दैट इज वाई यू डिडंट सेंड मी द मैसेज, यू डिडंट सेंड मी द मैसेज, सो आई डिडंट गेट इट, इसलिए मुझे नहीं मिला, सो आई डिडंट गेट इट। तो हर सेंटेंस में डिड जब यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मे बी यू डिडंट वांट टू इनवाइट मी, सो यू डिडंट सेंड मी द मैसेज, सो आई डिडंट गेट इट, इसलिए मुझे मिला नहीं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और जब मैं पार्टी में नहीं पहुंचा तुमने तब भी मुझे कॉल नहीं किया, जब मैं पार्टी में नहीं पहुंचा तुमने तब भी मुझे कॉल नहीं किया। अब इसमें क्या है, फीलिंग है, राइट। पार्टी में ना पहुंचने के बाद भी तुमने मुझे कॉल नहीं किया। देखिए वैसे तो कई सारे तरीके से कह सकते हैं, एक दो तरीका देखते हैं। इवन, आपने इवन लगा के एम्फेसाइज कर दिया, इवन व्हेन आई डिडंट शो अप एट द पार्टी, व्हेन आई डिडंट शो अप। देखिए यहां पर भी डिड इस्तेमाल कर लिया है तो शो अप हम यूज कर रहे हैं। शो अप का मतलब होता है दिखना, प्रेजेंट होना, उपलब्ध होना। इवन व्हेन आई डिडंट शो अप एट द पार्टी यू डिडंट कॉल, उसके बाद भी तुमने मुझे कॉल नहीं किया। वर्ड ऑर्डर का क्या खेल है कि बार बार हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि इवन लगा करके हमने एक बार एम्फेसाइज कर दिया है सेंटेंस में, इवन व्हेन आई डिडंट शो अप एट द पार्टी यू डिडंट कॉल, तब भी तुमने मुझको कॉल नहीं किया। इवन व्हेन आई डिडंट शो अप एट द पार्टी यू डिडंट कॉल, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर तुम मुझे सच में बुलाना चाहते तो कॉल कर सकते थे, अगर तुम मुझे सच में बुलाना चाहते तो कॉल कर सकते थे। देखिए ये अवस्था क्या है, कॉल कर सकते थे, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, राइट। तो इस अवस्था में हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर पछतावे की एक फीलिंग होती है, रिग्रेट होता है कि भाई ऐसा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, भले मैंने नहीं किया या किसी और ने नहीं किया। इंग्लिश में आप समझ के देखिएगा इसको। इफ यू रियली वांटेड टू इनवाइट मी, अगर तुम मुझे सच में बुलाना चाहते थे, इफ यू रियली वांटेड टू इनवाइट मी यू कुड हैव कॉल्ड, यू कुड हैव कॉल्ड, यानी कि तुम मुझे कॉल कर सकते थे लेकिन नहीं किया। अगर मैं ये कहूं कि आपको मुझे कॉल करनी चाहिए थी, यू शुड हैव कॉल्ड, यू शुड हैव कॉल्ड है मतलब शुड हैव है, कोई काम करना चाहिए था। कुड हैव का मतलब है करा जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया। कुड हैव में फीलिंग है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आप खुद से इनके सेंटेंस के बेसिस पे बना के देखें, कुछ ना कुछ सेंटेंस बनाया करें, कोई भी अपनी लाइफ से रिलेटेड सेंटेंस बना के लिख दिया करें कमेंट सेक्शन में। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हमको करेक्ट करेंगे ही करेंगे, ओके। ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूं। अब देखिए एक सिचुएशन आती है जहां पर हमको कहना है ठीक है मैं अपनी गलती मानता हूं, ओके। 100 तरीके से कहा जा सकता है। एक तो बिल्कुल बना बनाया रेडीमेड फ्रेज है आपके पास में, ऑलराइट आई कन्फेस। आई कन्फेस का मतलब ही है कि भैया मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, गलती मान रहा हूं, राइट। आई कन्फेस, ऑलराइट आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक। इसका मतलब भी एडमिट करने का मतलब भी एक्सेप्ट करना, ओके आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, ऐसे भी कह सकते हैं, ओके आई एडमिट माई मिस्टेक, या फिर ओके आई कन्फेस। जब आप कन्फेस यूज करेंगे तो अपने आप में ही सब कुछ आ गया उसके अंदर। आप ये कहेंगे ना आई कन्फेस माई मिस्टेक तो मजा नहीं आएगा, इतना कह दिया आपने तो सामने वाला समझ गया कि आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू डिड समथिंग रॉन्ग, आई कन्फेस, ओके। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वैसे पार्टी में कौन कौन आया था, वैसे पार्टी में कौन कौन आया था। अब कौन कौन के लिए ऑल वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। वेल, बाय द वे, एनीवे, ये अपने आप से इनका सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता ही होगा क्यों यूज कर रहे हैं हम। बाय द वे यानी कि वैसे, हु ऑल केम टू द पार्टी, हु ऑल अटेंडेड द पार्टी, हु ऑल शोड अप एट द पार्टी, राइट। शोड अप भी कह सकते हैं कि कौन कौन आया, कौन मतलब वो है एक्सप्रेशन है, आपको समझ आ गया होगा आई बिलीव। सो वेल, हु ऑल केम टू द पार्टी, हु ऑल यानी कौन कौन। नाउ ना रमेश आया ना सुरेश आया, इस वाले सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें एक वर्ड ऑर्डर का सारा खेल है। ना रमेश आया ना सुरेश आया, नीदर रमेश नॉर सुरेश केम, ये एक करेक्ट वर्ड ऑर्डर है। नीदर रमेश नॉर सुरेश केम, लास्ट में आप वर्ब को ले जाएंगे, नीदर रमेश नॉर सुरेश केम। अगर आप इसको दूसरे तरीके से कह देते हैं, देखिए आपको ऐसे भी कह सकते हैं, यूजुअली इंडिया में हम ऐसे ही कहते हैं क्योंकि वो हिंदी के सेंटेंस के हिसाब से ट्रांसलेट हो रहा होता है उसी वर्ड ऑर्डर में। नीदर रमेश केम नॉर सुरेश, ना रमेश आया ना सुरेश, नीदर रमेश केम नॉर सुरेश। ग्रामेटिकली फिर भी ये करेक्ट हो जाता है, कुछ हद तक ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन नेचुरल साउंड नहीं करता है, ये वर्ड ऑर्डर गलत है। वर्ड ऑर्डर गलत है तो आपको कहना कैसे है, नीदर रमेश नॉर सुरेश केम, नीदर माई फ्रेंड नॉर आई अटेंडेड द पार्टी, नीदर माई फ्रेंड नॉर आई अटेंडेड द पार्टी। नाउ मैंने सत्यम को इन्वाइट भी नहीं किया था लेकिन वो आ गया, नीदर रमेश नॉर सुरेश केम। लेकिन मैंने सत्यम को तो इनवाइट भी नहीं किया था लेकिन वो आ गया। अब देखिए इसके अंदर फीलिंग है, थोड़ा एम्फेसाइज कर रहे हैं, आई डिडंट इवन इनवाइट सत्यम, आई डिडंट, इवन को आपको यहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, आई डिडंट इवन इनवाइट सत्यम बट ही क्रैश्ड द पार्टी,
आई डिडेंट, इवन जब आपने लगाया तो आपने एम्फेसाइज कर दिया, इनवाइट तक नहीं किया था। आई डिडेंट इवन इनवाइट सत्यम बट ही शोड अप एट द पार्टी। शोड अप का मतलब भी है कि वो दिखा पार्टी में। ही क्रैश्ड द पार्टी है बिन बुलाए आ जाना, हाँ, ही क्रैश्ड द पार्टी। या फिर आई डेंट इवन इनवाइट सत्यम बट ही केम टू द पार्टी, राइट। तो सारे के सारा खेल है वर्ड ऑर्डर का और ग्रामर की। तो आई बिलीव कि जितनी भी ग्रामर हम यूज कर रहे हैं, अगर आपको एक भी सेंटेंस ऐसा लगा हो जिसकी ग्रामर आपको नहीं आती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वो ऐसा ही है, मान के चलिए उस बंदे ने कहा आई डेंट इवन इनवाइट सत्यम बट ही शोड अप एट द पार्टी। हाँ वो ऐसा ही है। अब देखिए एक एक्सप्रेशन है, हाँ वो ऐसा ही है। किसी भी बंदे के बारे में हम कहते हैं ना, अरे यार वो ऐसा ही है, राइट। तो बिल्कुल सिंपल तक सब शब्दों में आप कह देंगे या ही इज ओनली लाइक दैट, ओनली लगा लेंगे, या ही इज ओनली लाइक दैट, वो ऐसा ही है। ही इज ओनली जो है ना यहाँ पर ओनली ही पर एम्फेसाइज कर रहा है, या ही इज ओनली लाइक दैट, वो ऐसा ही है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आप ऐसे भी कह सकते हैं ही जस्ट लाइक दैट। जस्ट या ओनली आप ही के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग उसे बेवकूफ समझते हैं लेकिन वो बहुत ही चालाक है। लोग उसे बेवकूफ समझते हैं लेकिन वो बहुत ही चालाक है। पीपल थिंक ऑफ हिम एज अ फूल। देखिए कई दो तरीके से इसको कह के देखते हैं। पीपल थिंक ऑफ हिम, आपको देखिए लॉजिक लगाना पड़ेगा। पीपल थिंक ऑफ हिम एज अ फूल बट ही इज क्वाइट क्लेवर। ऑफ लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, जैसे कि डोंट थिंक ऑफ मी एज अ फूल, मुझे बेवकूफ मत समझो। डोंट थिंक ऑफ मी एज अ फूल, राइट। डोंट थिंक ऑफ मी एज अ फूल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पीपल थिंक ऑफ हिम एज अ फूल बट ही इज क्वाइट क्लेवर। ये वाला क्वाइट का मतलब है काफी हद तक यहाँ पर वो चालाक है। अब दूसरे तरीके से कह के देखिए, पीपल थिंक, यहाँ पर ये वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। पीपल थिंक ही इज फुलिश बट ही इज क्वाइट क्लेवर। लोगों को लगता है कि वो बेवकूफ है। पीपल थिंक, लोग सोचते हैं ही इज फुलिश बट ही इज क्वाइट क्लेवर, वो काफी हद तक चालाक है। नाउ चलो छोड़ो ये सब और बताओ क्या चल रहा है। अब यहाँ पर समस्या बहुत बड़ी आ जाती है। यहाँ पर हम लिटरल शब्दों का ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत लंबा सेंटेंस बनेगा। दो शब्दों में इस बात को कह सकते हैं, एनीवे व्हाट्स न्यू। देखिए एनीवे का मतलब ही है, चलो छोड़ो ये सब जो अभी तक सेशन में बातचीत हुई है, जो हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है, चलो इसको एक साइड रख दो, चलो छोड़ो ये सब, राइट। एनीवे जब आपने कहा तो आपने एक्सप्रेशन दे दिया कि लीव ऑल दिस असाइड, सब चीज अलग कर दो। एनीवे व्हाट्स न्यू, क्या चल रहा है। एनीवे हाउ इज लाइफ। एनीवे व्हाट्स अप। एनीवे व्हाट हैव यू बीन अप टू। एनीवे व्हाट्स गोइंग ऑन। एनीवे व्हाट हैव यू बीन डूइंग। एनीवे, एनीवे के बाद बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। ये एक्सप्रेशंस हमको कैसे समझ में आएंगे, जब आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे लोगों की अंग्रेजी सुनेंगे, सुन के सेंटेंसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रांसलेशन करने के चक्कर में लगे रहेंगे, 10% सेंटेंसेस ट्रांसलेट हो पाएंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक। एक्सप्रेशंस का ट्रांसलेशन नहीं होता है। एक्सप्रेशंस को सीखने के लिए यू विल हैव टू लिसन टू द इंग्लिश इन रियल सिचुएशन, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बहुत देर हो चुकी है, मुझे निकलना चाहिए। अब देखिए बहुत देर हो चुकी है, मुझे निकलना चाहिए, कई सारे तरीके से कह सकते हैं। जब हम कहीं से जा रहे हैं, वो एक्सप्रेशन ही है कहने का, इट्स टू लेट आई बेटर बी गोइंग। ये एक लहजा है, बिल्कुल नेचुरल तरीका है। इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। आई बेटर बी गोइंग का मतलब है अब मुझे जाना चाहिए, राइट। अपने आप से इसका ट्रांसलेशन वगैरह नहीं मिलाना है। आई बेटर बी गोइंग यानी कि बेहतर होगा मैं जाऊं, राइट। आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इट्स टू लेट, इट्स टाइम टू लीव, राइट। इट्स टू लेट, इट्स टाइम टू लीव। इट्स टू लेट, आई शुड लीव, राइट। इट्स टू लेट, आई शुड गो। 100 तरीके हैं, लेकिन उसको सीखने का बेस्ट तरीका एक ही है। यू विल हैव टू लिसन टू द इंग्लिश और कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है फिर मिलते हैं। अब देखिए एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है फिर मिलते हैं, ऑलराइट सी यू सून, नॉर्मल तरीका है, ऑलराइट सी यू सून। लेकिन और भी कई तरीके से कह सकते हैं, ऑलराइट कैच अप विद यू लेटर। थोड़ा सा आपने पर्सनलाइज करके कह दिया, कैच अप विद यू यानी फिर मिलेंगे और फिर से बातचीत करेंगे, एंजॉय करेंगे। एक्सप्रेशन दिया, सी यू सून, कैच यू सून, 100 तरीके से आप एक एक्सप्रेशन को दे सकते हैं। आप प्लीज इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस सेशन से थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर। लाइव क्लासेस में आइए, फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, नाम मात्र की फीस है, और वो भी अगर आप नहीं देना चाहेंगे तो कोई बात नहीं है, आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट करिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।